सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये वैभव सैनी जी की ओर से चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया है, वह माला स्वीकार कर रहे हैं, पहन नहीं रहे। तो सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, हमारी शुभकामनाएं उनके दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे जिस प्रकार संगठन का कार्य बहुत ही तीव्र गति से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम उसी को हेलो हाँ नमस्कार भाई साहब। टेलीफोन आ रहा है तो मैंने कहा भाई साहब क्या है ओके भेंट करते हुए एक मिनट पीछे आप हाँ आज बैठक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होने वाली है। उसमें जो लोग अपेक्षित थे, मैं ऐसे कार्यकर्ता बंधुओं का नाम ले रहा हूं। महापौर माननीय वो लोग कृपया खड़े हो जाए अपने अपने स्थानों से। संगठन ने टिकट दिया था, पार्षद इलेक्शन लड़े थे, लेकिन किन्हीं कारणों वो पार्षद विजयी नहीं हो पाए। ऐसे कितने पार्षद गढ़े। मंडल प्रवासी जो फैसला अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत जितने भी मंडल प्रवासी बनाए गए हैं, की समीक्षा करने की 19, 20, 21 में जो बूथ प्रवासी गए थे, मौसम अत्यधिक खराब हो गया था। उसके बाद भी कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए तो क्या परिणाम आया, और भविष्य में सदस्यता अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है, उसको मैंने इनको जानकारी दी है। कुल मिलाकर अब तक 66 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बने हैं। 1,72,00,000 सदस्य पूरे देश में बने हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर अभी भी है, लेकिन हमारा 1.5 करोड़ का लक्ष्य अभी दूर है। इसलिए उसकी दृष्टि से हम लोग महानगरों में बैठक करके और एक निश्चित क्राइटेरिया के कार्यकर्ता की बैठक करके, जिनको इस काम की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी कठिनाई को समझ रहे हैं और उनके आगे काम की व्यवस्था देख रहे हैं। सर, बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरीके से जो ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित मत है कि भारत का संविधान जो अनुमति देता हो वो ठीक है, जो भारत के संविधान में अनुमन्य ना हो वो गलत। लेकिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी ने ये कहा कि हम संसद में खुली बहस को तैयार हैं और कड़े से कड़ा कानून लाना चाहते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की धर्मांतरण की परिस्थिति हिंदुस्तान में ना हो सके। उस पर बहस से ये विपक्षी दल भाग गए। वाजपेयी जी, आपने अलीगढ़ से घोषणा की थी कि राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन वहाँ मनाया जाएगा, और फिर आपको बीज डाला जाता है और पेड़ निकलता। शुरुआत हुई है, भविष्य में इंतजार की। आपके संपर्क में सर आईएसपी के कुछ विधायक हैं, वो कब बीजेपी में शामिल? जिसका कहना ये है वो गलत कहता है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जनता है प्रदेश की, और उस जनता के आधार पर हम अगला चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। सर, एक भूमि अधिग्रहण भी पास हुआ है, उसका आप ही के मंत्री द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसका कहना है कि इस तरीके से जो अधिग्रहण पास हुआ है उसमें किसानों का कोई हित नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में कैबिनेट में चर्चा हुई। यदि वो माननीय मंत्री हैं तो कैबिनेट की चर्चा में रहे होंगे, और उन्हें कोई कठिनाई तो उचित स्तर पर बात करें, उसका सार्वजनिक कहने का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने के इस कृत्य से सारे संसार में आतंकवादी ताकतों को बल मिला है और आतंक विरोधी मुहिम कमजोर हुई है। सर, एक तो सपा के
मुलायम सिंह का। भाई मैं कार्यक्रम करने वालों से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ठंड से मरने वालों की चिंता है क्या? 100 से अधिक व्यक्ति ठिठुर कर ठंड में मर गए और सैफई के गर्म पंडाल में बालाओं का नृत्य होगा, महोत्सव होगा, इसका कोई तालमेल नहीं है। जहां तक आपने मुलायम सिंह जी के जन्मदिन की चर्चा की है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस विक्टोरिया के शासन के खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लाखों शहीदों ने प्राणों की बाजी लगाई, उसी विक्टोरिया की बग्घी को मंगाकर लंदन से रामपुर में शाही सवारी निकली। ये कथनी और करनी का अंतर है। समाजवादी आंदोलन के कथित पुरोधा माननीय मुलायम सिंह यादव के का जन्मदिन शाही विलासिता का जन्मदिन था, एक आम आदमी का जन्मदिन नहीं था। आजमगढ़ में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, वो पोस्टर लगा रहे थे कि मुलायम सिंह गायब है, क्या कहना चाहेंगे? जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज सरकार के ताबूत की कील साबित हुई थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। नहीं जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने पोस्टर चिपकाएंगे गायब है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अगर नहीं जाता है तो शायद उससे बड़ा बुरा काम कोई नहीं होता, उसे जाना चाहिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मत है कि इस प्रकार की किसी प्रतिमा को लगाने का कोई औचित्य नहीं है और इस कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी उचित नहीं मानती। उसी पे मैंने कहा मुझे चुनौती मिली है, जो खुद किसी मतलब के नहीं है उन्होंने चुनौती दी है, चुनौती जनता को दी है। जनता, समय आएगा जनता फैसला करेगी। कहाँ पर? मेरठ में कोई गुट नहीं है। मेरठ में राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं का दल है, इसके अलावा वहाँ कोई गुट नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के प्रति संवेदनशील लगती है आपको? अरे संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था, ये शब्द तो समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है। उम्मीद क्या कर रही है उनसे? अभी आप देखिए, समाजवादी जनता दल के नाम से एक बड़ा फोरम बनाने की बात हो रही है भाजपा के खिलाफ। उसका पहला परिणाम झारखंड में देख लिया, शून्य है, शून्य। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हो, चाहे माननीय शरद यादव जी हो, उनके जमघट का उत्तर जनता ने झारखंड में दे दिया। नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम भ्रष्टाचार, कालाधन और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, चौटाला को साथ लेकर काले धन पर संघर्ष करेंगे। यादव सिंह के प्रकरण पर एक शब्द न बोलकर, न मायावती जी ने बोला, न स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, न नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बोला, न मुलायम सिंह जी ने बोला, न अखिलेश यादव ने बोला, न शिवपाल यादव ने बोला, न रामगोपाल यादव ने बोला, न ताऊ आजम खान ने बोला, न कांग्रेस का कोई नेता बोला। तब काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, 18 साल तक मुख्यमंत्री या केंद्र में मंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा के सहारे पे रहे हैं। आजम खां उस श्रेणी के कार्यकर्ता नेता नहीं है जिस पर भाजपा जैसा राष्ट्रीय दल टिप्पणी करे। कोई सवाल ही नहीं पैदा, जो समाजवादी पार्टी का काम है वो करे। यादव सिंह के प्रकरण पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में घोटाले के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। लंबी लड़ाई लड़ेंगे हम, चाहे चेक डैम घोटाला हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे बीज घोटाला हो, चाहे ये भूमि घोटाला हो। ये सारे घोटाले इस वक्त उत्तर प्रदेश को, सरकार को घोटालों से आकंठ ग्रस्त कर दिया है। यादव सिंह किसी के घर में 2.5 किलो जीरा या 2.5 किलो खीरा नहीं जाता। यादव सिंह के घर में 2.5 किलो हीरा निकला है। हीरा 12 करोड़ के एक वार्डरोब है जिसमें उसके कपड़े हैं। हमको यादव सिंह एक छोटी मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को सिरे तक चढ़ाएगी और सरकार के जाने का कारण ये घोटाले ही बनने वाले हैं। थैंक यू। तौर पर निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक मिर्जापुर में हुई थी, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उसके बाद माननीय सांसदों के साथ हमारी बैठकें हो गई हैं, सब सांसदों के साथ दिल्ली में, और हम इस पर कार्य योजना बना रहे हैं। और भारत सरकार यानी केंद्र प्रावधानित जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ व्यक्ति तक सीधा सीधा जा सके, समाजवादी अमली जामा उसको ना पहना सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी और किसी सीमा तक भी उस संघर्ष पर जाएगी। जिन पर एक मोबाइल परिवार में है तो शेष सदस्यों की सदस्यता हो रही है, जिन पर बिल्कुल मोबाइल नहीं है उसके लिए 31 जनवरी के बाद रेमेडी निकाली जाएगी। 66 लाख और 1.5 करोड़ तक कैसे ये आंकड़ा पार करेंगे, इतना समय भी आपके पास? जैसे 66 लाख पहुंचे ऐसे 1.5 करोड़ पहुंचेंगे। 31 मार्च तक का समय है, पर्याप्त समय है। इस वक्त बीच में थोड़ा ठंड का मौसम था। अलीगढ़ की सदस्य स्थिति में पूरे इसमें 75% बूथ प्रवासी गए थे। काम 100 सदस्य न्यूनतम बनाने थे, वो औसत नहीं आया है और कारण उसका था 3 दिन भयंकर ठंड थी उस दौरान, और अब हम उसको पूरा कर लेंगे जनवरी। क्या लगता है कि इस बार भाजपा दुनिया सारे रिकॉर्ड तोड़कर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राज्य सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला दल बनने जा रही है भाजपा, और उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला दल बनने जा रही है भाजपा। और समाजवादी पार्टी को आना नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को भी आना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी